हेलो फ्यूचरल डॉक्टर्स, कैसे हो? सुपर फैंटास्टिक ना। आज हम डिस्कस करने वाले इवोल्यूशन चैप्टर का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होमोलॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन को कैसे याद रखेंगे। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो आज हम जानेंगे होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। तो होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है? होमोलॉगस ऑर्गन में क्या डेफिनेशन दी है? हेंस इन दिस एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप along different direction due to adaptation to different needs। मतलब होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है, हम एग्जाम्पल से जान लेंगे। एग्जाम्पल क्या है? बोन्स ऑफ फोर लिम्स सेम। बोन ऑफ फोर लिम्स देखेंगे हम किस में? ह्यूमन, वेल्स, चीता, बैट्स, इन सभी में बोन्स ऑफ फोर लिम्ब क्या है? सेम। पर इन सभी में स्ट्रक्चर सेम है और इन सभी का डिफरेंट फंक्शन है। ये देखिए एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है। एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इन एनिमल। ये देखिए, ये क्या है? ह्यूमन, चीता, व्हेल एंड बैट। इन सभी में फोर लिम्स का क्या है? सेम स्ट्रक्चर है, बट क्या है? डिफरेंट फंक्शन। ये देखिए, ये ऊपर है हुमेरस 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 एंड देन रेडियस एंड अल्ना, रेडियस अल्ना। देन उसके बाद क्या है? कार्पल्स 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 देन कार्पल्स एंड उसके बाद कार्पल्स के बाद क्या होता है? मेटाकार्पस 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 एंड देन लास्ट में क्या है? फैलेंजेस। ये देखिए, इन सभी में क्या है? फैलेंजेस। इन सभी में स्ट्रक्चर सेम है, बट क्या है? डिफरेंट फंक्शन। अब ह्यूमंस में हैंड्स का क्या फंक्शन है? राइटिंग, सम वर्क एक्सेट्रा। एंड चीता में क्या है? रनिंग। फॉर किसके लिए फोर लिम्स यूज होते जाते थे? उसका फंक्शन क्या है? रनिंग। एंड वेल्स में क्या है? स्विमिंग। बैट में क्या है? फ्लाइंग। ओके, तो इन सभी में सेम स्ट्रक्चर है, बट क्या है? डिफरेंट फंक्शन। क्या है? डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल याद रखने की। बोन्स ऑफ फोर लिम्स सेम किन किन में? ह्यूमंस, वेल्स, चीता, बैट्स। ह्यूमंस में क्या है? सम वर्क, राइटिंग, वेल्स स्विमिंग, चीता रनिंग एंड बैट्स फ्लाइंग। तो होमोलॉगस ऑर्गन में हमें क्या समझ में आता है? उसमें क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसमें क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और होमोलॉगस ऑर्गन क्या इंडिकेट करता है? कॉमन एंसेस्ट्री। क्या इंडिकेट करता है? कॉमन एंसेस्ट्री। देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एनालॉगस ऑर्गन बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ये होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जैक्टली अपोजिट है। देखिए, दे आर एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म दे आर नॉट दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, इनमें क्या है? सिमिलर स्ट्रक्चर तो नहीं है। होमोलॉगस ऑर्गन में क्या होता था? सेम स्ट्रक्चर है और डिफरेंट फंक्शन है। उसके अपोजिट एनालॉगस ऑर्गन में नॉट सिमिलर स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से याद आता है। तो आइज देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स के डिफरेंट दिखने में तो डिफरेंट है, पर इन सभी का फंक्शन क्या है? सेम फंक्शन क्या है? विजन। ओके, एंड देन फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। दिखने में तो ये सेम नहीं, इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है। एनाटॉमिकली नॉट द सेम स्ट्रक्चर, बट इन सभी का इनका फंक्शन क्या है? स्विमिंग। ओके,
हाँ, आगे वाला एग्जाम्पल क्या है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट मॉडिफिकेशन है। मॉर्फोलॉजी चैप्टर में तो पढ़ा है हमने, स्वीट पोटैटो का क्या है, रूट मॉडिफिकेशन, एंड पोटैटो क्या होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन। इन दोनों मॉडिफिकेशन अलग अलग है और इन सभी के इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, फिर भी ये सिमिलर फंक्शन क्या, इन सभी का, इन दोनों का सिमिलर फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। ये देखिए, ये है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज। देन ये देखो, ये पोटैटो, ये है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और इसका भी फंक्शन क्या है, स्टोरेज। ओके, तो ये मॉर्फोलॉजी चैप्टर का कंसेप्ट है। ओके, देन तो हमें एनालॉगस ऑर्गन के बारे में क्या पता चलता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। देखो, तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, पर इन दोनों का सेम फंक्शन है, क्या, स्टोरेज ऑफ फूड। एंड देन सेम फंक्शन है, एंड ये क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो लास्ट में आप हम देखेंगे ट्री। हेलो गाइस, जिस बात के लिए आप बहुत एक्साइटेड थे वो है ट्रिक। तो बहुत ही सिंपल सी और याद रखने वाली ट्रिक है, एच डी एफ सी बैंक तो सबको पता ही होगी। एच डी एफ सी कैसे याद रखेंगे हम इसको, एच फॉर क्या याद रखेंगे, होमोलॉगस ऑर्गन, एच फॉर होमोलॉगस ऑर्गन, डी फॉर डिफरेंट फंक्शन। आपने देखा होमोलॉगस ऑर्गन में क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है, और इसमें डिफरेंट फंक्शन और सिमिलर स्ट्रक्चर। एंड देन इसमें क्या है, कॉमन एंसेस्ट्री, एंड ये डी फॉर और क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, और होमोलॉगस ऑर्गन के ही अपोजिट क्या है, एनालॉगस ऑर्गन। सिर्फ आपने होमोलॉगस ऑर्गन ही याद रखा तो एनालॉगस ऑर्गन ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो होमोलॉगस ऑर्गन कैसे याद रखेंगे, एच.डी.एफ.सी, होमोलॉगस ऑर्गन एच.डी.एफ.सी, होमोलॉगस ऑर्गन एच.डी.एफ.सी, एच फॉर होमोलॉगस ऑर्गन, डी फॉर डिफरेंट, एफ फॉर फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन, देन सी फॉर कॉमन एंसेस्टर, एंड डी फॉर और क्या याद रखेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एंड एनालॉगस ऑर्गन का कैसा होगा,